नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में है जो सदाकत आश्रम में है। दरअसल यहाँ पहले तो पटाखे फोड़े जाते हैं। इसका विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ जो है खुशी जाहिर की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उसके बाद राहुल गांधी की जो बातें हैं वो ये कि सामाजिक न्याय के महानायक श्री राहुल गांधी जी का हृदय तल से आभार, जिन्होंने बिहार के वंचितों, शोषितों और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद की और आखिर में जातिगत गणना के मुद्दे पर सरकार को झुकना ही पड़ा। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस, ये तस्वीर हाथ में छोटा सा संविधान जो है उसकी छोटी कॉपी लेकर के बड़ा जो ये है तस्वीर है, उसमें संविधान की छोटी कॉपी लेकर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता रहे हैं। ये यहाँ पर जो एक शिला मूर्ति है जो भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कैमरे में कि क्या है यहाँ पर, किस तरह का जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे में आप जरा देखें इसको, नीचे जरा दिखाइएगा थोड़ा नज़दीक आके। ये पूरा यहाँ पर दूध जो है वो गिरा हुआ है चारों तरफ। वहाँ भी देखिए मूर्ति के नीचे ये पूरा दूध से स्नान कराया गया है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो बिखरी पड़ी हैं। घी का दिया जलाया गया है। ये भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के ऊपर इन्हें आज दुग्ध स्नान जो कहते हैं कराया जाना, ये कराया जा रहा है। तो दूध और दही ये सारे चीज़ों से आज जो है एक अलग तरह का मैसेज देने की बात हो रही है कि भाई आज जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, अंबेडकर साहब के विचारों की जीत हुई है। तो यहाँ पे एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो बैनर लगा है ये जातिगत गणना करवाने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए सामाजिक न्याय के महानायक नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद। और नीचे जो लिखा है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बात कि सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। ये बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के तरफ से ये बैनर लगाया गया है कांग्रेस कार्यालय में। लेकिन ये जो तथ्य है कि सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा, ये प्रश्न खड़ा करता है आखिर किस गांधी की बात हो रही है, कौन से विचार की बात हो रही है। जो अगर राहुल गांधी की बात हो रही है तो बिहार में हुए जातीय गणना पर राहुल गांधी ने ही सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया था कि ये गणना उचित नहीं है और इस गणना में काफ़ी इधर उधर बातें जो हैं वो है, मूल बात इससे काफ़ी दूर है। तो चलिए हम कुछ बातें करते हैं। राजेश राठौर जो यहाँ के मुख्य प्रवक्ता हैं उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राजेश राठौर साहब हैं, कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। एक यहाँ स्लोगन है, सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। ये सिस्टम और गांधी बड़ा ये थोड़ा सा लग रहा है कि अटपटा सा लग रहा है समझने में। किस गांधी की बात हो रही है, किस सिस्टम की बात हो रही है? क्या महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? गांधी तब भी था, गांधी आज भी है, गांधी कल भी रहेगा, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी विचारधारा है। ठीक है, वो महात्मा गांधी की विचारधारा हो सकती है, राहुल गांधी की विचारधारा की है या नहीं? और जो व्यक्ति गांधी के विचारधारा को अपना के चलते हैं उसको हम गांधीवादी कहते हैं और गांधी कहते हैं। और लगातार एक गांधी जो आज एलओपी है देश में, लगातार सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष ही नहीं किया। 5000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, 6000 किलोमीटर भारत जोड़ो नया यात्रा पर निकले और कहे गांधी, जो वर्तमान के गांधी हैं, कि हम सामाजिक न्याय की बात करते ही नहीं, हम करके दिखाएंगे। जिसकी जितनी भागीदारी है हम उसको उतनी हिस्सेदारी देंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। और संसद में उन्हें बोला कि इसी संसद में हम पास कराएंगे, अगर यह प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो हम दूसरे प्रधानमंत्री से करा लेंगे। अंततः गांधी के सामने गोडसे भक्त को झुकना ही पड़ता है, झुक कर ही सही, देर से ही सही, लेकिन जातिगत जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल कही है
उन्होंने स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि जातिगत जनगणना देश की आवश्यकता है, लेकिन इसमें अभी भी लोचा है कि कहीं महिला बिल की तरह ये भी ठंडे बस्ते में न चल जाए। इसीलिए वर्तमान गांधी यह पूछ रहा है कि इसका एक टाइम फ्रेम हो और इसके लिए बजट आवंटित हो ताकि सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय मिले। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको जितना जल्दी हो सके इसे सिस्टम में लाया जाए। लेकिन एक संशय और है राठौर साहब, संशय ये कि कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले जब आए थे राहुल गांधी जी बिहार में, तो उन्होंने नीतीश कुमार ने जो करवाया था, जबकि उस समय इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही थी बिहार में, तो इन्होंने कहा था कि ये जो जनगणना है, गणना जिसको हम लोग कहते हैं, जाति गणना है, ये थोड़ा सा इसमें बदलाव और परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया था इनके नीतीश कुमार के गणना पे। तो ये फिर से अचानक ये अब श्रेय लेने वाली बात कहाँ से आ रही है? नीतीश कुमार स्वयं स्वीकार थे कि जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण और गणना अलग होती है। उसी के आधार पर इन्होंने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा के सरकार को भेजा था और सरकार ने अस्वीकार किया। कोर्ट में नीतीश कुमार ठीक से पक्ष नहीं रखा, तो नीतीश कुमार स्वयं ये बता दिए कि ये जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वेक्षण था, जिसको सही तरीके से नीतीश कुमार नहीं किया। अगर सही है तो नीतीश कुमार के सर्वे में आप अपना नाम, अपने स्टेटस देख लीजिए आप कहाँ हैं। अगर नहीं कंप्यूटर में आ रहा है इसका मतलब फेक था। नीतीश कुमार सिर्फ चुनाव के लिए जातिगत सर्वेक्षण कराए थे और राहुल गांधी किसी चीज़ को चुनाव के लिए नहीं करता। राहुल गांधी चाहते थे कब प्रधानमंत्री बन गए होते, सोनिया गांधी चाहती थी कब प्रधानमंत्री बन गई होती। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, सामाजिक न्याय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं और उसी के तहत जातिगत जनगणना की बात किए नहीं। वो कहते थे कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी तो पहला मैं यही काम करूंगा, इस संसद में पास कराऊंगा। ये संसद ये प्रधानमंत्री पास नहीं करेगा, मैं तो दूसरे प्रधानमंत्री से पास करा लूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा। अंततः वर्तमान सरकार को गांधी के सामने झुकना ही पड़ा, जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करनी ही पड़ी। राठौर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये कि आपको नहीं लग रहा है कि श्रेय लेने का होड़ चल रहा है अपने देश में? इधर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई हमारी वजह से ये सरकार जो है ये बड़ा डिसीजन लिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने आंदोलित किया इसको, इस मुद्दे को, तब ये जो है डिसीजन हुआ। और इधर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी 6000 किलोमीटर 5000 चले, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नहीं कीजिएगा, दूसरे प्रधानमंत्री से करवा लेंगे। मीडिया से बड़ा साक्षी कौन हो सकता है? किसने सामाजिक न्याय पर कितने मीटिंग की, कितने लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए संसद में आवाज उठाई, कितने लोगों ने मीडिया के सामने अपनी बात कर रखा, तो पता चलेगा कि राहुल गांधी देश भर में बात किए। हो सकता है कुछ लोग अपने अपने राज्यों में इस बात को रखे हों, लेकिन उसमें नीतीश कुमार भाजपा नहीं है। नीतीश कुमार की मंशा साफ होती तो सरकार में थे। नीतीश कुमार कभी चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री को कि जातिगत जनगणना कराइए? वो चिट्ठी आप बाहर कर दीजिए तो मान जाएंगे। वो डेलीगेट्स मिलने वो नीतीश कुमार इतने राष्ट्रभक्त हैं कि पुलवामा मामले पे सर्वदलीय बैठक होती है, जेडीयू को कौन नुमाइंदा था उसमें, बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री तो उसका बहिष्कार किए हैं। नीतीश कुमार का नुमाइंदा कौन था उसमें? क्यों नहीं था? क्योंकि राष्ट्रभक्ति इनका दिखावा है, सामाजिक न्याय इनका दिखावा है। राहुल गांधी दिखावा में विश्वास नहीं रखते, राहुल गांधी कर्म में विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राजेश राठौर साहब, प्रबुद्ध प्रवक्ता है कांग्रेस, बिहार कांग्रेस कमेटी के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कौन दिखावा करता है और कौन सही मायने में दिल से देश की बात करता है। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।